नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, आँखों में विश्वास की चमक हो तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होने से रह जाए। चाहे भाग्य कुछ भी हो, लेकिन आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। ये पक्का है, 100% पक्का है। भाग्य बदल जाता है कब? जब इंसान के अंदर विश्वास की अटूट क्षमता होती है। अटूट क्षमता। ये पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करता है। जब ब्रह्मांड आपके लिए काम करता है तो ये सारी भी, चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, भाग्य में कुछ भी लिखा हो, सब बदल जाता है। सब बदल जाता है। जीरो से व्यक्ति हीरो बन जाता है। ये निश्चित जान लें, इसमें एक किंचित मात्र भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। लोगों को ये भ्रम लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये सब कुछ संभव है। भाग्य का बदलना यदि संभव है तो वो सिर्फ आपके विश्वास से। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। आपने इतने सारे लोगों को देखा है, जितने भी दुनिया के सबसे बड़े पद पर पहुँचे हैं, जिन्होंने भी सबसे बड़ी चीज़ों को अचीव किया है, उनके पास सबसे बड़ी चीज़ जो है वो विश्वास की ताकत है। जिस दिन व्यक्ति के मन में विश्वास आ गया, उस दिन उसकी आधी जीत तो उसी पल हो जाती है जिस पल उसके मन में विश्वास जागता है। आधी जीत वो उसी समय हासिल कर लेता है। अब बस आधी जीत रह गई। आधी जीत का जो है कम से कम 40% हिस्सा वो है जिसमें आपकी योग्यता है। बस 10% जो दूसरी चीज़ें हैं वो काम करती हैं, और वो भी 10% ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी नेगेटिव ऊर्जाएं लोग करते हैं, बड़े बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो सारे नुकसान पीछे हट जाते हैं। जितने ऊंचे पद पर व्यक्ति जाता है उतने ही उसके विरोधी भी होते हैं, लेकिन वो विरोधी सब परास्त होते हैं। क्यों परास्त होते हैं? क्योंकि आपके विश्वास में, आपकी सत्यता में, आपके सही इरादों में कुछ है। कुछ है। दुनिया को हिलाने की ताकत है। ईश्वर भी चाहता है कि मैंने जिस व्यक्ति को जन्म दिया है उसमें कुछ ऐसे नायक हों जो इस दुनिया को बदलने की सामर्थ्य रखते हों। दुनिया कितने लोग बदलने चलते हैं। दुनिया तो छोड़िए, व्यक्ति अपने आप को नहीं बदल सकता। दुनिया की बातें तो बहुत बड़ी बात होती हैं। व्यक्ति अपने आप को नहीं बदल पाता। छोटी छोटी समस्याओं में व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। अपने से अपनी लड़ाई नहीं कर लड़ पाता, छोटी लड़ाई। इसीलिए कहते हैं कि आपका जन्म जो होता है ना, जन्म के साथ व्यक्ति के पास जितने चैलेंज आते हैं वो व्यक्ति उतना ही दूर जाएगा। वो व्यक्ति उतना ही दूर जाएगा। जितने फोर्स से बॉल नीचे गिरेगी उतने फोर्स से बॉल जो है ऊपर उछलेगी। ये निश्चित है। ये प्रकृति का नियम है। आप इस नियम से जो है कि कोई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति का सिद्धांत है, साइंस का सिद्धांत है। जितनी जो बॉल नीचे गिरेगी उतनी ऊपर उठ के आएगी। इसलिए जब भी नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं, बस आपके सोचने का नज़रिया यदि पॉजिटिव हो जाए तो आप सब कुछ कर जाएंगे। लेकिन आपका नज़रिया यदि सिर्फ उस स्थिति में सिर्फ दूसरों को कोसने का, दूसरों को नीचा दिखाने का या किसी और तरह का होता है, तो फिर आप तो खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं ना। जो परिस्थिति इंसान के जीवन में आई है वो उसी के कर्म का फल है, ये भी निश्चित है। चाहे किसी भी व्यक्ति के जीवन में आई, चाहे वो जन्म से मिली हो या वो बाद में मिली हो, वो आपके कर्म का फल है, आपके परिवार के कर्म का फल है। दोनों मिलते हैं। परिवार के कर्म का फल भी व्यक्ति को मिलेगा। तो अब आप उससे निपटेंगे कैसे?
भाई जो किया है, जो बीज बो करके आए हैं वही तो फसल आएगी। कभी आपने देखा है आम का पेड़ लगाइए और उसमें नीम की निबोरी फलने लग जाए? ऐसा तो नहीं होता। जो पेड़ लगाएंगे आप, पौधा उसी का निकलेगा। और यदि दोनों को मिला करके लगाएंगे या कुछ और करेंगे तो उसमें संभावना ये है कि आम भी आ सकता है, नीम भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पौधा ही ना लगे, पौधे में किसी चीज़ को ना डाला जाए और बदलाव हो जाए। ऐसा होता ही नहीं, होता ही नहीं। यानी व्यक्ति को बदलने की ज़रूरत है। उस चीज़ को, जो चीज़ आपके हिस्से में आ गई, जो चीज़ आपके हिस्से में है, उसको अपने जीवन का, अपने भाग्य का फल मानकर वहाँ से आगे बढ़ जाइए। उस पर खड़े रह करके सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति परेशानी में होता है, उसका विवेक भी कहीं ना कहीं नीचे चला जाता है। परेशानी में आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है कि वो सही निर्णय ले रहा है? नहीं। तो आपका जब विवेक की शक्ति कम है और आप उस समय निर्णय लेने की बात कर रहे हैं, तो गलत होगा ना निर्णय। तो निर्णय तो बात की चीज़ है, उस समय तो उस स्थिति से बाहर निकलना पहले ज़रूरत होती है। पहले बाहर निकलिए। और वो बाहर कैसे निकलेंगे? कि आप उसमें काम में लगे रहिए, आप बाहर निकल जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे किसी एक लोटे के अंदर और आपने तेल भर के रखा है, या आपने तेल में भी आपने कोई ऐसा तेल रखा है, डीजल रखा है, पेट्रोल रखा है, कुछ भी रखा है, कोई ऐसा रखा है। तेल में भी सबसे निकृष्ट तेल, एक खाने का तेल होता है, एक जलाने का तेल होता है, उसमें भी सबसे निकृष्ट तेल रखा है। और उसमें पानी की धार डाल दीजिए उस लोटे पे। वो पानी की धार, एक एक स्थिति ये आएगी, जितना उसमें तेल है उसके बाद वो तेल सारा निकल के ख़त्म हो जाएगा। अब बूंद बूंद करके तेल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और एक स्थिति आएगी, वो पूरा तेल जो है निकल जाएगा और लोटे के अंदर खास साफ पानी रह जाएगा। अब बताइए, वो लोटा आपने मांजा नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन लगातार पानी पड़ा, सिर्फ पानी पड़ा, अपने आप पड़ा, और वो पानी के प्रभाव से वो लोटा साफ हो गया। वो जीवन की तकदीर बदलना शुरू हो जाती है। अब आप उस पर अभ्यास करते, उस समय उसी पे काम करने की कोशिश करते। आपको उसको पेट्रोल को हटाने के लिए आपके पास वो साधन नहीं है, या पता नहीं है पेट्रोल को साफ़ कैसे किया जाएगा, तो आप साफ़ कैसे करेंगे? या उसमें पेट्रोल को साफ़ करने के लिए जो चीज़ें केमिकल वगैरह जो डाली जाती होंगी वो नहीं पता, तो आप कैसे करेंगे? और आप बिना वजह बुद्धि लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं बिना वजह बुद्धि, तो क्या वो चीज़ साफ़ हो जाएगी? नहीं होगी। मैं आपको अभी एक बहुत छोटी सी घटना बताती हूँ। अभी ये शायद 2-3 जनवरी की घटना है। और अचानक ऐसा हुआ कि घर में जो है, जो बॉटल आती है ऑयल की, वो बॉटल आई थी। और वो बॉटल जहाँ पर रखी थी, वहाँ से वो पता नहीं कैसे, पहले से लीक था या क्या, उस बॉटल से एक एक बूंद तेल निकलने लगा। अब हमको तो पता नहीं कि इसमें से तेल निकल के नीचे बह रहा है, और चश्मा मैंने लगाया नहीं था, दिखा नहीं, और वो तेल निकल कर के नीचे गिरा। मुझे लगा ये पानी गिरा है, तो जो पोंछा था उस पोंछे से पोंछ दिया। अब पोंछा तो वो वहाँ पर पोंछने की बजाय वो 2-3 घंटे तक सूख ही नहीं रहा है। समझ में नहीं आया क्या हुआ, वापस से फिर उसी पोंछे से पोंछ दिया। अब वो साफ़ ही नहीं हो रहा है। 3-4 बार पोंछा, लेकिन साफ़ नहीं हो रहा। तब किसी को मैंने बुला करके कहा कि भैया देखना, पता नहीं ये पानी आज सूख ही नहीं रहा है। तब उन्होंने, वो आए और उन्होंने उसमें उंगली लगाए। कहते हैं मैडम यहाँ पे तो तेल है, पानी नहीं है, तेल है ये। तेल किस में से गिरा है? उनके पेन तेल तो नहीं डाला हमने, तेल यहाँ डाल के क्या करेंगे,
हमने तो इसमें फिनाइल वो डाली है, लाइजॉल डाली है। नहीं, लाइजॉल नहीं है मैडम, तेल है। देखिए, चेक कीजिए कहाँ है। देखा तो वो बॉटल में से तेल रिस रहा था। यानी आपको यदि पता है तो, नहीं पता है तो। अब तेल को आप यदि पानी से पहुँचेंगे तो वो पूछेगा नहीं, उसके लिए सर्फ की ज़रूरत होगी, गर्म पानी की ज़रूरत होगी। तो कई बार हमको पता होती चीज़ें, कई बार नहीं पता होती। इसी तरीके से जीवन में, हमारे जीवन में जो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे द्वारा ही डाली गई है, हमको पता नहीं है। अब हम उसको गलत चीज तरीके से उसको हटाने की भी, साफ करने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हटेगी, आपके विश्वास से हटेगी। आप यदि किसी काम में विश्वास करेंगे, आप यदि सही एनर्जी को यूज करेंगे, तो आप जो चाहेंगे वो पा लेंगे। यानी आप कितनी बड़ी बड़ी कठिनाई सामने आ जाए, वो कठिनाई मिनटों में साफ हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, वो चिकनाई साफ हुई, उसी तरीके से जीवन की कठिनाई साफ हो जाएगी। आपके भाग्य का लिखा हुआ भी पलट जाएगा। जिसको कहते हैं नहीं पलटता, वो पलट जाएगा। ये दुनिया पूरी आपके सामने ऐसे नाचेगी जैसे ये दुनिया हमेशा से आपके साथ ही चल रही हो। कब? जब आपके अंदर विश्वास होगा, सही चीज की जानकारी होगी, तब। तो जीवन में जरूरत है कि आपके आंखों में विश्वास की चमक हो, सही ढंग से एक्शन लें, और फिर देखिए चलिए। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।